नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज उत्तराखंड की राजनीति के बारे में एक ऐसे दल की चर्चा करते हैं जिसका गठन 25 जुलाई 1979 ईस्वी को होता है और यह दल उत्तराखंड के राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। लेकिन फिर भी आज उत्तराखंड क्रांति दल और ये जो दल है उत्तराखंड क्रांति दल, इस दल को राज्य में अपने क्षेत्रीय पार्टी के दर्जा को भी नहीं बचा पाई और उसका चुनाव चिन्ह कुर्सी भी निर्वाचन आयोग ने जब्त कर लिया है। 25 जुलाई 1979 को गठित उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड राज्य निर्माण को लेकर के काफी संघर्ष किया और इनके संघर्षों का ही परिणाम था कि सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब बिहार को बांट करके झारखंड और मध्य प्रदेश के बंटवारा कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का भी निर्माण किया गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण के शुरुआती दिनों में उत्तराखंड क्रांति दल कुछ अपने चुनावी सफलता को अर्जित कर पाई। मसलन 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में दल ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद यह धरातल पर अपनी पकड़ को गंवाता रहा। 2002 में जहां उसका मत प्रतिशत 5.5 था, जो कि 2022 में घटकर 1.1% रह गया। 2007 में उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और सरकार में शामिल हो गया। तब दल के वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट को उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बना, तो उत्तराखंड क्रांति दल कांग्रेस के साथ चला गया और फिर उसका हिस्सा बन गया। कांग्रेस को समर्थन देकर प्रीतम पवार मंत्री पद को संभाला। इन परिस्थितियों में दल को मजबूत करने के स्थान पर नेताओं ने व्यक्तिगत हितों को तरजीह दिया। नतीजतन राजनीतिक अनुभवहीनता और शीर्ष नेतृत्व की महत्वाकांक्षा ने एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत को रास्ता ताल में धकेल दिया। इसके बाद दल कई धारों में बंट गया। गुटबाजी को खत्म किया दल ने, लेकिन फिर से जनता ने इसको नकार दिया। 2017 में सुलह करते हुए विभिन्न गुटों में एका बनाने का प्रयास किया गया और उसमें सफलता भी पाई, लेकिन जब तक बहुत अधिक देर हो चुकी थी और जनता ने नकार दिया। और ये यूं भी कह सकते हैं कि 2017 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में सफल हुई और वो समय था भारतीय राजनीति में मोदी युग का। और मोदी युग का आरंभ होने के बाद उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल का लगभग अस्तित्व खत्म सा हो गया है। बल्कि जो क्षेत्रीय पार्टी का उसको दर्जा था, जो निर्वाचन आयोग से उसके लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह कुर्सी मिला हुआ था, वो भी निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड क्रांति दल से वापस ले लिया है। लोकसभा के लिए कदावर नाम नहीं मिल रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल को। उत्तराखंड क्रांति दल अब जब 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो उसके कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नाम नहीं मिल रहा है जो लोकसभा चुनाव लड़ सके। इसका बड़ा कारण है लोकसभा में पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही कमजोर रहा है। 2004 में हुए चुनाव में पार्टी को 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारा और उसे 1.6% वोट मिला। तो 2009 में चुनाव में पार्टी ने 5 प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा और उसको 1.2% वोट मिला। 2014 में चुनाव के समय दल बिखर चुका था। ऐसे में निर्दलीय के रूप में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे और वोट महज 0.15% रह गया। तो 2019 में उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और वोट प्रतिशत महज 0.2% रह गया। अब एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल सभी 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। एक ऐसा दल जिसको आज उत्तराखंड की राजनीति में जिसका वर्चस्व होना चाहिए था, क्योंकि इस दल ने उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। याद कीजिए कि झारखंड निर्माण में झारखंड मुक्ति मोर्चा को
जिस प्रकार से योगदान दिया था, आज भी झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में विराजमान है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति जो भारत राष्ट्र समिति में तब्दील हो गया है, उसकी भूमिका आज भी सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल अपने नेताओं के महत्वाकांक्षा के कारण और नेतृत्व के दूरदर्शिता के अभाव में आज उत्तराखंड में रास्ता ताल में जा पहुंचा है। और इसी का नतीजा है कि आज उत्तराखंड में उसको उत्तराखंड क्रांति दल से चुनाव लड़ने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है और ना ही उसके पास अब कोई सुरक्षित चुनाव चिन्ह है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।